Sowing. The most important step, children, in crop production is sowing, in which a farmer put the seed in the soil so that it can grow. Clear? Sowing में क्या होता है कि एक फार्मर अपने सीड्स को सॉइल के अंदर डालता है once the soil has been loosened. Okay? But before the addition of seed, फार्मर सेलेक्ट करता है गुड क्वालिटी सीड एंड पुअर क्वालिटी सीड. ठीक है, बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स को फार्मर सेलेक्ट करता है फॉर गुड क्रॉप प्रोडक्शन. ठीक है, या हम ऐसे गुड क्वालिटी सीड्स को क्या कह सकते हैं? हाई यील्डिंग वेराइटी सीड, HYV, जिसकी वजह से क्या होगा? हायर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. और पुअर क्वालिटी से क्या होगा? लोअर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. ओके, द क्वेश्चन इज नाउ हाउ अ फार्मर सेलेक्ट अ गुड क्वालिटी ऑफ सीड. उसके लिए फार्मर चिल्ड्रन क्या करता है? एक एक्टिविटी परफॉर्म करता है जिसके अंदर की क्या होता है कि आप अगर एक बीकर लोगे जिसके अंदर फिल इट विथ वाटर and in that water you put handful of wheat seeds. ठीक है, wheat के seeds डालो. आप क्या ऑब्जर्व करोगे? there are some seeds जो कि आपके water की surface पे float करेंगे and there are some few seeds जो कि नीचे sink हो जाएंगे. so the seeds which are sinked are of good quality. जो seeds आपके पानी में नीचे की तरफ हैं, जो sink हो गई हैं, they are of good quality, whereas जो seeds float कर रही हैं आपकी, they are of poor quality. In this way you can differentiate. आप अलग अलग कर सकते हो good quality seeds को और poor quality seeds को. वो ऊपर क्यों float करती है? क्योंकि वो seeds hollow हो जाती हैं. That is, they are of poor quality. Clear? Okay, now let me introduce you some traditional tools which are used for sowing. This one is the traditional tool which was used for sowing. It is a funnel shaped tool, children, which is having 2 to 3 pipes with the sharp ends. और ये जो sharp ends होते हैं children, it goes deep into the soil. फिर इस फनल के अंदर सीड्स को फिल किया जाता है एंड थ्रू दीज पाइप्स जो सीड होती है इट गोज डीप इनटू द सॉइल. ओके, सो दिस इज द ट्रेडिशनल टूल फॉर सोइंग द सीड्स. ओके चिल्ड्रन, nowadays we use more improved tool, that is seed drill, which is used for sowing the seed. किसकी help से? With the help of a tractor. With this tool, children, it is possible to sow the seed uniformly and at a proper distance and depth. ठीक है, हम इस टूल की हेल्प से सीड्स को यूनिफॉर्मली हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. इक्वल गैप होगा हर एक सीड के बीच में और एक ही तरीके की डेप्थ होगी. These tools also help to place the soil on the seed. क्या होता है? जैसे ही सीड जाएगा अंदर सॉइल के, वो वापस सॉइल को सीड को कवर कर देगा विद द सॉइल, सो दैट जो बर्ड्स होती है वो सीड को नहीं खा ले या दे डू नॉट ईट द सीड. ओके, because of use of machine, lot of time and labor can be saved. ठीक है, अब क्योंकि ये मशीन ड्रिवन है तो ऑब्वियसली जो ट्रेडिशनल टूल्स में हम हार्ड वर्क करते थे, ज्यादा लेबर चाहिए था, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था. सो ड्यू टू द यूज ऑफ मशीन विच इज अ सीड ड्रिल, विच इज अ ट्रैक्टर ड्रिवन मशीन, ट्रैक्टर ड्रिवन टूल, तो इसकी वजह से क्या होगा? वी कैन सेव लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ लेबर. कीपिंग डिस्टेंस बिटवीन द सीड, जब हम दो सीड्स के बीच में डिस्टेंस रखते हैं, ऑब्वियसली इट विल हेल्प इन ओवरक्राउडिंग नहीं होगी कोई भी प्लांट की.
ओवरक्राउडिंग नहीं होगी। अगर सीड्स के बीच में यूनिफॉर्मिटी है सोइंग करने में तो इट प्रोटेक्ट्स द ओवरक्राउडिंग। एंड ऑल्सो अगर सीड्स दूर दूर हैं तो प्लांट्स क्या होंगे जो ग्रो हुए हैं, दे विल गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। ओके, एडिंग मैन्योर। चिल्ड्रन, वी ऑल नो दैट प्लांट को ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय प्लांट फ्रॉम सॉइल। If same crop is taken on same land one after the other, then it reduces certain nutrient in the soil due to which जो crop का production है वो कम हो जाता है। In such case, if the land is left uncultivated for some time, then these can be replenished. One more method to ensure nutrient in the soil is by adding manure. मैन्योर क्या होता है चिल्ड्रन? ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है which is obtained from decomposition of plants and animal waste. And usually in plant or animal waste को we keep it in a pit in an open area where microorganisms जो होते हैं decompose करते हैं और produce करते हैं organic matter. Improper or insufficient addition of manure. Adding fertilizers. Another way of enriching soil with nutrient is by the use of fertilizers. Fertilizers chemical substances होते हैं children जो produce होते हैं chemical factories के अंदर and are rich in particular nutrient. These are used to enrich soil with nutrient, for example NPK, that is nitrogen, phosphorus and potassium, and other fertilizers such as urea, ammonium sulfate, superphosphate, potash, etc. Fertilizers are provided to plant by spraying or through irrigation. Using fertilizers, production of wheat, paddy, maize, etc. is significantly improved. However, due to excessive use of fertilizers, soil become acidic or alkaline, because of which soil जो है वो less fertile हो जाती है. Fertilizers also cause water pollution by entering into river water from factories or with rain water from the field. Even though fertilizers are very rich in nutrient children, but still we should encourage the use of organic matter because many advantages over the fertilizers. These are manures जो होते हैं वो provide करते हैं lot of humus to the soil. It enhances water holding capacity of the soil, loosens the soil so that root can breathe easily, increases useful microbes in the soil, and also improves the soil texture. So, it is recommended to use organic matter for crop production.